अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और पीटीआई के फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अब खबर यह है कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करवाने, पार्टी पर पाबंदी लगवाने और पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान और दीगर क़यादत के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। और कल काबीना के इजलास में इन तमाम फैसलों की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। आज PDM का अहम इजलास भी हुआ। PDM और इत्तेहादियों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह हैं, उन्होंने पाबंदी की सिफारिश की है हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और कहा कि इमरान खान और PTI को पाकिस्तान और मईशत को तबाह करने के लिए मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत की बका का मसला है। तमाम इदारों, कुव्वतों, अवाम को यकजा होकर इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्की सियासत से उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने PTI की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको निशान इबरत बनाना चाहिए। इसके ऊपर PTI का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो पार्टी को तहलील कर सके। किस तरह से 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह सकती है कि 155 सीटें लेने वाली पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे? अपने कद और हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इलेक्शन कमीशन के बाहर और सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर भी बड़े एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ये सारी सिचुएशन किस तरह से टर्न आउट करेगी और मुल्क की सियासी और सारे के सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या होना चाहिए, जरा डिटेल में आज अपने तज्जियाकारों से बात करेंगे। बुनियादी सवाल इसके लिए कुछ यूं कि क्या हुकूमत इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी स्काइप के थ्रू महमद सरफराज साहबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और सोहेल वड़ायत साहब। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, हमने कल भी इसके ऊपर बड़ी बहस की लेकिन आज कुछ क्लियर हो गया हुकूमत का, वो क्या करने जा रहे हैं। कल इसकी मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान है। क्या आपको लगता है कि ये कह रहे हैं सादिक और अमीन नहीं रहे अब इमरान खान और इनको नाअहल करवाया जाएगा, करवा सकेंगे ये? मैडम शेख, माजरत के साथ मैं बात कर्ज़ों में डूबे मुल्क बल्कि दिवालिया हो चुके मुल्क, तबाह हाल मईशत, सैलाब में सब कुछ गंवा चुके बलूचिस्तान, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी लगेगी या ये लगवा सकेंगे या ये नाअहल करवा सकेंगे। तो मैंने कल भी कहा था कि इसके मुझे नहीं लगता कि ये करवा सकेंगे। इसके लिए इन्हें साबित करना होगा कि इमरान खान ने जानबूझकर फ्रॉड किया, झूठ बोला और ज़ाती मफाद के लिए ये सब कुछ किया। इन्हें साबित करना होगा कि तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडेड पार्टी है और मुल्की सलामती और मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। अब इसमें 3 बातें हैं मैडम शेख। पहली बात यह कि कल यही कुछ इमरान हुकूमत में हो रहा था, मुकदमे, FIR, नाम ECL में नाइल कर दो, अंदर कर दो, रेफरेंस बना दो। खैर से आज यही कुछ ये कर रहे हैं, ये भी शौक़ पूरा कर लें जिस तरह इमरान हुकूमत ने शौक़ पूरा किया था। ना इनको कुछ हासिल वसूल होगा ना जैसे वो कहते हैं ना साबित तो हो गया। आप कह रहे हैं साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान ने सारा का सारा कुछ जानते बूझते हुए लिया। वो तो एफिडेविट खान साहब का मौजूद है, सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट के लिए। चले मैं आपको ये भी गुंजाइश दे देती हूँ, लेकिन इल्म में तो था खान साहब के। मैडम शेख उसी पे आ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब आएगा PTI की तरफ से, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मगर PDM हुकूमत खैर से नासा के रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ उड़ी जा रही है। PDM हुकूमत वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा ढोल बजा रही है, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा जश्न मना रही है। मतलब ये इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं मैडम शेख कि इमरान खान फराड कर चुके, बेईमानी कर चुके, पार्टी गैर मुल्की एजेंडे पर है, आलमी ताकतों के आलाकार हैं इमरान खान और आलमी ताकतों के इमाम पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडेड पार्टी है और मुल्की सलामती, मुल्की मफादात सारा कुछ हमने ख़त्म इसके ख़त्म और इमरान खान को फ़ौरन नाइल किया जाए। और इस नतीजे पर भी पहुंच चुके हैं मैडम शेख कि इमरान खान मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, लिहाजा नाम ECL में डाल दो। अब इमरान खान के पास वजीर आजम का तैयारा भी नहीं है कि इसाक डार की तरह भाग जाए। इमरान खान के पास इतना इल्म और इतनी ताकत भी नहीं होगी कि जाली मेडिकल रिपोर्टें, जाली बीमारियां बनाकर लंदन चला जाए। और इमरान खान इतना दूर अंदेश भी नहीं कि हसन हुसैन, अली इमरान और सलमान शहबाज की तरह पतली गली से निकल जाए। लिहाजा
कल जैसे ये करते जाएं, अभी तो मामला आगे चलना है ना। आप शोकाज नोटिस का जवाब आ जाए वो भी देख लें, हाई कोर्ट जाएगा वो भी देख लें, सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो भी देख लें। और आखिरी बात, अपने पास आखिरी बात से ज्यादा जल्दी आगे चले गए और समझ आखिरी बात मैडम शेख, ऐसा कुछ नहीं होगा, कर हो सकता ही नहीं। आखिरी बात भट्टी साहब बहुत लंबा हो गया आपका वक्त। आखिरी बात यह है कि अगर तो नहीं एक सिर्फ बात, एक जुमला सिर्फ, आखिरी बात, एक जुमला सिर्फ, माजरत के साथ मैं आपको कता कलामी माफ़ी चाहता हूँ, एक जुमला। इमरान अगर तो नवाज शरीफ साहब की नाहलियत को अहलियत में बदलना है और इमरान खान को उस तरफ लाना है तो ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर ये इमरान खान नायल होते हैं तो करना चाहिए, मैं इसमें हक में हूँ। और मगर ये कि इमरान खान को भी छोड़ दो, पॉपुलर लीडर है, नवाज शरीफ साहब को भी छोड़ दो, पॉपुलर लीडर है, ये ना करें। आइन और कानून के मुताबिक चाहिए नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए ये तो अभी हम बाद में नेक्स्ट राउंड में बात करते हैं ना सर। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो बाद में बात करते हैं। पहले अभी मुझे ये पूछना है, करवा सकेंगे नहीं करवा सकेंगे? आप समझते हैं नहीं करवा सकेंगे, आपने वजूहात बयान कर दी। अब ये जो नवाज शरीफ और इमरान खान की आप केसेस में मुमासलत कर रहे हैं, न्यायी साहब शेख रशीद साहब तो आज कहते हैं कि केसेस दोनों फर्क है, ये नहीं करवा सकते, नहीं नाअहल करवा सकते इमरान खान साहब को। देखो जी, अल्लाह ताला ने हर आदमी को ये एक सहूलत दी हुई है कि वो अपने आप को मुतमिन कर सकता है, चाहे उसके पास दलील हो ना हो, चाहे उसके पास कोई आर्गूमेंट हो ना हो। और जो बंदा अपने आप को मुतमिन कर ले यही काफ़ी है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसने किसी और को मुतमिन करना है। फवाद चौधरी साहब आज फरमा रहे थे कि जी 2012-13 तक अगर आरिफ नकवी साहब ने हमें फंड्स दे ही दिए तो इमरान खान साहब को क्या कुछ जादू की छड़ी थी कि ये पता चलता कि 2022 में आरिफ नकवी साहब जो है वो जराइम में मुलविस पाए जाएंगे? यकीनन उस वक्त जादू की छड़ी नहीं थी। लेकिन आरिफ नकवी साहब को जब पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया, ये अरेस्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कोई सिलसिला चलाया तो वो 2018 थे, लेकिन उससे ताल्लुक नहीं है। ये 7-8 दिन पहले तक इमरान खान साहब को नहीं पता था, क्योंकि इंटरव्यू में आरिफ नकवी साहब की जो ने तारीफ और मदद सराई की और जो कुछ बांधा उन्होंने हमारे सामने है। इमरान खान साहब का केस पाकिस्तान की तारीख का यूनिक केस है। मेरे नहीं ख्याल कि इससे पहले हम इस दर्जे क्या हमने कोई पाकिस्तान की फंड रेजिंग के अंदर कोई फ्रॉड देखा है या कोई घपला देखा है, या हुए होंगे तो लोगों की तवज्जो इस तरफ गई नहीं है कभी। फिर आरिफ नकवी तो इमरान खान साहब तो ज़िमनी में पकड़े गए हैं। सिमन क्लार्क क्या कहता है मैं तो पिछले 5-7 साल से शाहजेब खानदार साहब के साथ इंटरव्यू में कहा कि आरिफ नकवी के पीछे पड़ा हुआ था जी। और जब ऐसे ही था जैसे अमेरिकन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS वो टैक्स चोरी के चक्कर में जा रही थी, तो अल्फसीन अल कपून जो है वो पकड़ा गया, ठीक है, डाका में बैंडेड के हिसाब से, तो इमरान खान साहब वहां गए। अब देखें, जब आप नवाज शरीफ साहब 130 करोड़ वोट 1 करोड़ 30 लाख वोट्स लेके आते हैं, वो नाअहल हो सकते हैं एक फ्रिवलेस लव चीज के ऊपर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जो जज कह रहा होगा उसके ज़हन में भी ये होगा कि ये मैनेजमेंट अरेंजमेंट होती है कि बेटे की कंपनी में डायरेक्टर हो जाना, नॉमिनल सैलरी लेना, हम अक्सर करते हैं यहाँ पे नॉमिनल सैलरी रखना। और कहा नहीं, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत इसमें रिसीवेबल थे। अगर इतना बड़ा लीडर जो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, तो इसलिए उनको ठीक है, और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि उनको तायात नहीं लगे। लेकिन सर आपका इसके ऊपर एक मौक़िफ़ रहा है और आप इन दोनों केसेस को मिला रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि PTI के जो फॉरेन फंडिंग में आया है, ममनुआ फंडिंग में आया, वो नाकाबिले तरदीद सबूत है। फिर इमरान खान वो नवाज शरीफ साहब का केस भी आप मिला रहे हैं इससे, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी क्या कोई सियासी फैसला ही होगा अगर इनको नाअहल करवाते, या इसकी वजूहात मुख्तलिफ? जी अभी तो अली ना मैं अकवाल ज़री कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी का साहब फरमा रहे हैं कि 65 सीटों वाली पार्टी 155 सीट्स वाली पार्टी को है, जो झूठ बोल रहे हैं, उनकी 85-86 इनके 165 है। तो वो हमें कह रही है कि जी हम हमारे खिलाफ वो हमें जो डी नोटिफाई करवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब को जब किए गए तो नवाज शरीफ साहब का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, और जब उनको एक सदारत भी छीन ली जाती है, उनको सियासत से बैर कर दिया जाता है,
इमरान खान साहब क्या कोई बने हुए हैं भारत के उससे मिट्टी के? आप कहते हो कि एक बंदे ने एनएपी के साथ मिला तो अच्छा, ठीक है। जो उसमें वो केस ही और था। बिल्कुल मुमकिन है जैसे कि सर। वैसे मुझे तजस्सुस ये है, मेहमद आपकी इसमें क्या राय है? न्यायी साहब तो कहते हैं बिल्कुल करवाई जा सकती है। आपका कच्चे जेट इमरान खान साहब का ठीक है, नवाज शरीफ साहब के केसेस बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ मिला। ओके सर, आपका जवाब आ गया। सर मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेमल के पास लेके जाना चाहती हूँ। मेमल, क्या आप समझती हैं कि ये इसी बुनियाद पर आगे जो लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते? इवन अगर आप ये समझती हैं लगवा सकते हैं तो नाकाबिल तर्दीद सबूत आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो तहकीकात की हैं वो बड़ी सॉलिड हैं, फूल प्रूफ है, या फिर जैसे हमने देखा नवाज शरीफ के केस में कि वो एक सियासी फैसला और फिर किस तरह से मैनिपुलेशन हुई सारी, ये उसी तरह का एक सिलसिला है? देखिए अलीना, पहली चीज़ है जो बुनियादी सवाल है उसमें तो मेरा जवाब है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ओवरऑल रियासत के लाडले हैं और उन पर कोई कानून अप्लाई नहीं करता। जैसे शाहजेब खान दादा साहब ने कहा था ना कि असूल की लाइन खान साहब से ही शुरू होती है और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस केस में ऐसा होना नहीं चाहिए। हम जैसे लोग जो है, हम तो वैसे ही 62(1)(f) के कंसिस्टेंटली खिलाफ रहे हैं और इसके ऊपर हमेशा बोलते रहे, क्योंकि ये कैसे है कि अगर एक जुर्म जो साबित हो जाए तो उसकी सजा एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन इस कानून के तहत यहाँ पर एक लाइफ टाइम सेंटेंस सुना दिया जाता है। लेकिन जो बात आप पूछ रही हैं कि क्या इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की, देखिए इसमें प्रिंसिपल असूल जो होता है ना, वो वैसे तो सेम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक के लिए जो है इस वक्त आप बैठ के कानून को सुधारें इमरान खान साहब के लिए और कहें कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम इसके हक में ही नहीं है कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ खान साहब से नहीं हो सकती। आपको माजी की गलतियां भी फिर सुधारनी पड़ेंगी, आपको माजी के फैसलों पे भी फिर नजरसानी करनी पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए कि अगर इनको नहीं देनी तो फिर बाकियों के लिए उनका क्या था। ये नहीं, आज से तो नहीं कानून शुरू हो सकता ना। 1.5 करोड़ वोट अगर इमरान खान साहब लेकर आए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी करोड़ों वोट लेने वाले लीडर थे। और एक चीज मैं रिमाइंड कराती जाऊं अलीना कि 2015 में जस्टिस खोसा ने जो आर्टिकल 62-63 का एक केस था इसाक खाकवानी साहब का मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसके अंदर जो उन्होंने जजमेंट दी थी उसके अंदर उन्होंने एक अपना पुराना 1988 का आर्टिकल भी साइट किया था और उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी कि ये जो ऑब्सक्योरिटीज और जो ये इम्प्रैक्टिकलिटीज हैं इस कानून के अंदर 62-63 वगैरह में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंटेरियंस लॉ मेकर्स की है कि वो इसको सुधारे, और वो अगर तब्दील नहीं करेंगे तो फिर वो सब उसकी जद में आ जाएंगे। होता यही है, बहुत रेप्रिकॉशंस होंगे इसके आपके ख्याल में? टेक्निकल पॉइंट के ऊपर अच्छा, मैं ये जद में आ जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो ईसीपी की, वैसे जो ईसीपी का वर्डिक्ट है उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ग्रोसली इनएक्यूरेट और रॉन्ग और इस तरह की चीज, फिर उसके मुताबिक तो अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज आ सकती है ना, लेकिन ये आनी होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भट्टी साहब से इस चीज से एग्री नहीं करती। लेकिन सोहेल वड़ाइद साहब, लेकिन सोहेल, हाँ, इमरान खान साहब को भी दे दें, ये क्या बात है? तो फिर खान साहब बात है, आप खुद बताएं। अच्छा नहीं, लेकिन सोहेल वड़ाइद साहब, ये जो मेहमल ने वजह बताई है वो समझती हैं कि जी इमरान खान साहब लाडले हैं इसलिए बात यहाँ तक नहीं जाएगी कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। क्या आप ये समझते हैं कि वाकई में ये वजह है कि उनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं होगी नाअहली की? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि पीटीआई को, इमरान खान साहब को सिंगल आउट किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, और ममनुआ फंडिंग केस इसकी मिसाल है। देखिए जी अलीना, कोई फरिश्ते तो आके पाकिस्तान में सियासत करेंगे नहीं, ना इंडिया से, ना कोई अमेरिका से, ना कोई स्कैंडिनेविया से हमने सियासतदान लेके आने हैं जिन्होंने सियासत करनी है पाकिस्तान में। यही सियासतदान है। आपने जिन लोगों को मेजॉरिटी पॉपुलर विल जो है वो सपोर्ट करती है, आप उनको नायल कर देते हैं या नायल करवाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में फिर पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? मेरा ख्याल है कि ये नजरिया ही गलत है कि हर पॉपुलर लीडर को आप नायल कर दें और जो है कोई नए फरिश्ते तलाश करें। ये हम पिछले 70-72 साल से फरिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन फरिश्ते होते कोई नहीं है। दुनिया भर में कई फरिश्ते नहीं होते। ये
ये जो फरिश्ते हैं ये इन्हीं सियासतदानों के अंदर इसे फरिश्ते हैं, इन्हीं के अंदर शैतान है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप सबको शैतान न करार दें, इन्हीं के अंदर फरिश्ते तलाश करें और इनको मौका दें। ये जो नाहली का करार सर वो शैतान ही, वो तो फितना कह रहे हैं, वो तो फसाद कह रहे हैं। आज मौलाना साहब ने इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की इसके ऊपर मैं, लेकिन सर मुझे ये ज़रा बताएं, जो महमल कह रही है ना, क्योंकि हम बड़ी दफ़ा सुनते हैं आर्ग्यूमेंट कि खान साहब को जिस तरह से रिलैक्सेशन मिली है बहुत से मामलात के ऊपर, वो शायद किसी और इनसे पहले पार्टी को नहीं मिली। वो जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे वो प्रिविलेज पहले किसी को नहीं मिला। क्या आप समझते हैं कि इस बार इस केस में भी जो सिफारिशात की गई हैं ECP की तरफ से, वो यही होगा? जी देखें, ये बड़ी हद तक इस बात का चांस है। मैं महमल से एग्री करता हूं कि उनको कोई बहुत सख्त सजा नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। मेरी राय में मिलनी भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्हें जुर्माना होना चाहिए। और मैं तो बल्कि कल परसों से ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की भी जो नाअहली है खत्म होनी चाहिए और उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। जो किसी को नाअहल करना है, अच्छा, किसी को मुस्तरद, किसी को एक मिनट, किसी को मुस्तरद करना है, किसी को नामुंतखब करना है, ये अवाम का काम है। ये अदालतों का काम नहीं है कि बैठ के फतवे दे और लोगों को अहल नाअहल और जो है वो इस तरह करें। जो लोग इतने वोट लेके आते हैं, मेरा ख्याल है यही उनकी सच्चाई की दलील है कि वो इतने वोट लेते हैं। लेकिन सर न्यायी साहब इससे जरा मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और जरा इसके ऊपर डिबेट करते हैं। मेरे 3 एनालिस्ट समझते हैं कि तक बात नहीं जाएगी, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं। भट्टी साहब की वजह बिल्कुल मुख्तलिफ और सुहेल साहब और महमल की वजूहात मुख्तलिफ। न्याजी साहब वाहिद हैं जो कह रहे हैं कि बात जाएगी, जानी चाहिए। इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं हुकूमत ने जो सख्त फैसले करने का ऐलान किया है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उससे मुतल्लिक न्याजी साहब आपने तीनों तज्जियाकारों की राय सुनी और ख़ासकर ये वाली कि नहीं चाहिए हुकूमत को ख़ास तौर पे नाअहली की तरफ जाना इमरान खान की। आप क्यों समझते हैं सर कि यही वाहिद हल है? आप इससे पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हटाना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इनके झूठे एजेंडे को। देखिए जी, नवाज शरीफ का केस है, इमरान खान के केस में कोई न मुताबिकत है न मुसाबकत है। उसको छोड़े, नवाज शरीफ साहब के केस को बायगॉन है। फिर एक बंदा जो है 4 साल 5 साल अजाब झील रहा है उन केसेस के ऊपर, और सारा कुछ हमारे सामने है। आप ना आहद चीमा को उसके 3 साल जेल के वापस कर सकते हो, ना फवाद को जिनकी 2-3 साल की इलस्ट्रियस कैरियर में 2-2-2.5 साल की बड़ी ग्लोरियस किस्म की जॉब रहती थी। इमरान खान साहब का केस है क्या, आईन और कानून क्या कहता है? मुझे कोई मतलब सुहेल बड़ाई साहब की अपनी जो एक जेंटल थिंकिंग है या एक महमल जो है वो अपने आप को इवॉल्व करती है, तो इनको ट्राई करना चाहिए कि अपने आईन और कानून के अंदर से तब्दीलियां लाएं। इमरान खान साहब के केस के बारे में बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ है। अगर उन्होंने ये जराइम नहीं किए तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसका कायल हूँ। अगर ये जराइम किए हैं और वो सारी वायलेशन किए हैं तो उसका तरीकाकार उसके बाद का लाएमल मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन एक उनको कुछ चीज़ों पे शो का नोटिस देगा, जिसका वो जवाब देंगे, उसके फैसले खुद करेंगे। मसलन जो बयान हल्फी है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला कर सकता है। लेकिन जहां तक यह है कि पार्टी के ममनुआ फंडिंग केस में अगर पार्टी के बारे में ये कहा गया और बड़ी सख्ती से लिखा गया है तो उस पार्टी को नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, या उसके साथ उनकी जो चीजें साबित होती हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेटरी है, उनका ये कोई चॉइस नहीं है कि वो डिक्लेरेशन। लेकिन सर मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे? जिस तरह से भी सुहेल राय साहब ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाए, महमल ने भी कहा, अगर ना अहल करने की तरफ ये लोग जाते हैं, बस एक चीज सर ये मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट को अलबत्ता ये है कि वो प्रोसीजर वही फॉलो करें मकाफात अमल की वजह से, रेट्रिब्यूशन की वजह से, कि पहले JIT बने, इमरान खान साहब की तसल्ली हो, 2 महीने टीम में इमरान खान रोजाना आए, JIT में बताएं, फिर JIT के बाद वहां पे 10 वॉल्यूम तैयार हो, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें से मुद्दत अच्छा दे के 7 ब्लैक लॉ डिक्शनरी को दोबारा लेके आए
और उसके अंदर से देखें कि जी इन टर्म्स का क्या क्या मतलब ब्लैक लॉ शही कहती है। सर ये तो देखिए ये तो आगे का प्रोसीजर है और ये हुकूमत की सवाबदीद है ना कि वो क्या इतने सख्त एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करती है नहीं करती। वही जो इमरान नवाज साहब की थी जो कि गैर नाइंसाफी में की थी। ये सर यही तो सवाल उठा रहे हैं मेमन और सोहेल साहब। वो कह रहे हैं आप क्यों तारीख दोहराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अगर पहले हुआ क्यों तारीख दोहराना। आईना कानून जो कहता है उसका एहतराम। अच्छा चलिए सर उनके आर्गुमेंट्स भी सुन ले। जी सोहेल साहब पहले बात कर ले, फिर मैं मेमन आपके पास आती हूँ। जी सोहेल साहब। जी अलीना, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ को गलत सजा हुई है तो हम इमरान खान को क्यों गलत सजा होने दें। क्या भुट्टो को एक गलत फांसी हुई है सारे लीडरों को फांसी पर लटका दें। मुझे ये बताएं सोहेल साहब आपको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ 100% मुतफिक हूँ कि भुट्टो साहब गलत सजा हुई है, नवाज शरीफ साहब हुई है। जो नेशनल अवामी पार्टी को आपको पता क्यों बैन किया गया था? इराकी एम्बेसी में से 2 कंटेनर असले के मिले थे, याद है आपको? आप उस वक्त आप छोटे होंगे लेकिन हमें पढ़ा होगा। और फिर उन असले के कंटेनर के ऊपर अतौला मैंगल की गवर्नमेंट इसमें की गई केपी में, और मुफ्ती महमूद साहब फजल रहमान साहब के वालिद को कहा गया कि आप रिजाइन कर दें केपी के। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को मसला इनके किसके साथ है? आया असला मंगवाया है या झूठा मंगवाया है? मैडम शेख आया नहीं। देखिए मैं इसमें कहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाना, मैं आती हूँ भट्टी साहब। हाँ मेमल। देखिए न्याय साहब, बात यह है कि सोहेल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये नहीं हो सकता कि अगर माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो आप कहें कि नहीं इमरान खान साहब के साथ भी वही होना चाहिए। एक चीज जिसके बुनियादी तौर पर ये हम खिलाफ हैं, जिसके ऊपर इवन जजमेंट भी ये है कि पार्लियामेंट को इसको अमेंड करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, तो आप उस चीज पे कह रहे हैं कि नहीं उसी की बुनियाद के ऊपर एक और बात करें। अब इसका जो मैं जवाब ले ले। अच्छा नहीं, मैं पूरी बात सिर्फ न्याय साहब। दूसरी चीज ये है कि मैं तो साथ ये भी कह रही हूं कि ये नहीं हो सकता कि गलती जो है वो इधर से ही ठीक करनी शुरू करें। माजी की जो गलतियां अभी दुरुस्त हो सकती हैं, जिस तरह मियां नवाज रेट्रोस्पेक्ट में होनी चाहिए, माजी की भी सही होनी चाहिए, तो वो भी हो सकती है। वो आप ठीक नहीं साहब जवाब इसमें कोई ऐसी देखें जी बात ये अलीना, बात यह है कि मैंने तो अल्लाह ताला के फजल करम से जैसे जिंदगी गुजारी है, मुझे तो शॉर्ट जन्नत मिलनी है। और सोहेल चूंकि मेरा छोटा भाई है, उससे जो जिंदगी गुजारी है उसको कोई इम्कान नहीं है। वो एक अच्छा काम जरूर कर जाए और ये मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से बख्शे जाए। और मुझे कुछ नहीं लगता है क्योंकि बड़ा टाइम रनिंग जो है टू फास्ट। बाकी बात ये जो कहते हैं आईनी तरमीम, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करें। अब आप देखें बददियानती और बदनीति देखें कि आप नैब कानून को तरमीम करते हो तहरीक साहब वाले, और फिर जिनकी मदद से आप करते हो भी आपके सर खुदा के लिए उधर जन्नत दोज़ख पे तो ना लेके जाया करें ना आप भी खान साहब की तरह। सर फिक्र मुकम्मल हुआ करेगा। ये बड़ी अजीब बात है कि फिक्र जब रहता है उलझन होती है। सर लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना सर, मैं भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ सर। उसमें से ना एक फिक्र खुदा। सर आपका पॉइंट मैंने बिल्कुल सुन लिया है। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख बस खुदा के लिए मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ना करें। किसी दिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब का केस रख लें और हम उस पर एक पूरा प्रोग्राम करते हैं। मेरा आज भी मानना है कि उनको सही सज़ा हुई है और वो सही नाहल हुए हैं। और इस बुनियाद पर कि 155 सीटों वाला इमरान सुने ना, बात तो सुन ले प्लीज, बात तो सुन ले, मेरी बात कंप्लीट होने दे। फिर मैं इस बुनियाद पर 155 सीटों वाला 155 भट्टी साहब आज फिर वही खाता खोलने लगे, 155 वो क्या कहते हैं, वो कट्टा खोलने लगे 155 सीट। नहीं एक सुन लेना मैडम शेख सुन तो ले प्लीज खुदा के लिए। ये कुछ सीरियस प्रोग्राम है, कट्टा ना खोले, कट्टे खुले, जो खुले उनको बांधे जरा। पहली बात ये है कि इस बुनियाद पर 155 सीटों वाला इमरान खान इस नाहल नहीं हो सकता। 155 सीटों वाला इमरान खान नाहल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है अगर उसने वायलेशन की है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, जाती फायदा लिया है, और इस बुनियाद पर कि नवाज शरीफ की नाअहलियत अहलियत में बदल दी जाए, 1.5 करोड़ वोट लिए भाई। एक आइन में तरमीम कर दो कि ये जो 1.5 करोड़ वोट लेने वाले और 100 से ऊपर सीटें लेने वाले माफ हैं, कत्ल शतल सब माफ है। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान के इसमें बचने के चांस है। एक तो केस पॉलिटिकल आर्डर 2002 के तहत फाइल हुआ और उसी के तहत फैसला होगा, वो जरा पढ़ ले पॉलिटिकल आर्डर।
ये और इस फैसले को सामने रख लें। दूसरा, ख्वाजा आसिफ केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपको जानबूझकर की गई बेईमानी साबित करना होगी। फलां ने बेईमानी फ्रॉड करके पैसे फवायद हासिल किए, ये साबित करना होगा, तब डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग में इन्होंने किया है बैंक ऑफ अमेरिका से, उस पे आता हूं, बैंक ऑफ अमेरिका, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, किन्जा ब्यूटी सैलून, ये इन्होंने उसमें लिखा है। शोएब अहमद बसरा जो है भुलवाल का, जिसकी फैक्ट्री है, वो कह चुका है मैं तो भाई पाकिस्तान में हूं, मैंने 2011 में 10,500 दिए थे, मुझे फॉरेन फंडिंग में डाल दिया। जुबैर जैन टेक्सटाइल वाला जवेद कह चुका है दोबारा से होगी, अदालत में जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएंगी। मियां अख्तर जुबैर हो गया, भट्टी साहब आ गई ना डिटेल, फैसलाबाद का प्लीज बाकियों को भी नहीं आई डिटेल, एक फिक्रा ले ले आप। मैं सारे सुन रहा था, घंटे से सुन रहा था, एक सिर्फ जैन टेक्सटाइल वाला जो है फैसलाबाद का, मियां अख्तर जवेद कह चुका है वो मैं पाकिस्तान से पैसे दिए फॉरेन फंडिंग। बीनेश फरीदी कह चुकी है मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे यूके में शामिल कर दिया गया। मेमल तो अलीना, मैं यही बात कर रही हूँ कि जो इकामा के ऊपर मियां नवाज शरीफ को निकाला था, एक कंपनी जो 2014 में बंद हो गई थी, जहां से उन्होंने तनख्वाह ली ही नहीं थी, उसको फिर रिसीवेबल एसेट, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं, जिस चीज के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे आप बताएं कि वो किस कानून के तहत ठीक है। हम तब भी कहते थे और हम इस नवाज शरीफ साहब ने मनी ट्रेल दी। मेरा ख्याल है हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं, एक मिनट मैं भट्टी साहब को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है भट्टी साहब हम मिक्स इसलिए कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर वाली आपने कहा है ना सर, ये कल भी हमने बात की थी, हनीफ अब्बासी साहब का केस है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक, बात कंप्लीट होने दें। सर एक मिनट मेमल, बात सिंपल सी है कि भट्टी साहब को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस वक्त भी हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर लिया था, वो इस वजह से नहीं कि वो मियां नवाज शरीफ है, इसलिए कि ये जो कानून है, ये 62(1)(f, ये सही नहीं है और वाकई ही एंड पे पार्लियामेंट को ही ठीक करने उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसके तहत कोई भी अदालत किसी भी सियासतदान को सारी जिंदगी के लिए लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दे, ये कैसे हो सकता है। और जहां तक नवाज शरीफ साहब के केस की बात है, बात यह कि वो केस अपार्टमेंट्स का नैब में जाता है, इकामा किस तरह से JIT में आया, वो सैलरी के ऊपर इशू हुआ, किस चीज के ऊपर निकाला गया। फिर जो दो केसेस, एक आप देख लें कि वो जज बशीर की केस थी जिसके ऊपर वैसे ही उनको बेल मिली है, दूसरा केस अरशद मलिक वाला है। ये बहुत सारी मतलब एक्चुअली देखिए भट्टी साहब, ये सबको समझ एक चीज आ गई है कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक इमरान खान को ताकत में लाने के लिए जिस तरीके से पत्ते साफ किए गए, जिस तरीके से एक खोला गया सब कुछ, ये सही नहीं है। मेमल आज भी PTI की तरफ से यही इल्जाम लगाया जा रहा है, आज भी PTI यही कहती है कि आज PTI को दीवार, वही खेल खेला जा रहा है मुख्तलिफ चेहरों के साथ, आज PTI को दीवार से लगाने के लिए दोबारा यही किया जा रहा है। मैं तो अभी भी ये कह रही हूँ कि किसी भी सियासतदान को इस तरीके से लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, किसी और के लिए मैदान खुला छोड़ दें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ, हम यही बात कर रहे हैं इस शो के ऊपर। भट्टी साहब, कोई मुमासलत नहीं है नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के केस में, न्याजी साहब भी यही कह रहे हैं और महमल भी यही कह रही हैं। मुख्तसर अपना आर्गुमेंट पेश कीजिएगा जो आप दोनों को एक जैसे ही बना रहे हैं। देखिए मुझे महमल साहिबा, न्याजी साहब, सोहेल वड़ैच साहब की राय का एहतराम है, मैं नहीं इत्तेफाक करता इस राय से। मैं कहता हूं कि जो आपके बड़े होते हैं, जो 1.5 करोड़ वोट लेते हैं, जो 155 सीटें करके आते हैं असेंबली में, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, हिंद सिंध में जायदादें नहीं बनानी चाहिए, उनको सच बोलना चाहिए। आप देखें गैर मुल्की निकले हसन हुसैन आखिरी वक्त पर, कतरी खत कहां से आया, कैलबरी फाउंट कहां से आया, जाली ट्रस्ट डीड कहां से आई, 491 सवालों के जवाब नहीं दिए नवाज शरीफ साहब ने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, JIT, कहां वो झूठे साबित हुए। खालू नहीं पहचान सके थे JIT में, अपना 2.5 घंटे खालू नहीं पहचान सके थे कि ये मेरा खालू है। सर, और अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर आप दोनों केसेस को मिला रहे हैं और आप नवाज शरीफ के केस में ये यकीन रखते हैं कि जो सारी की सारी मामलात हुए वो बहुत ही मुबहिम थे, तो क्या आप दोनों केसेस को मिलाने में ये भी फिर मान रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो सारे सबूत आए वो भी फिर दुरुस्त है? अगर आप मिला रहे हैं दोनों को, एक मिनट ना भट्टी साहब को जवाब देने दें। भट्टी साहब, फिर क्या आप ये मान रहे हैं, अगर आप दोनों केसेस को एक ही समझ रहे हैं तो फिर आप ये मान रहे हैं?
हाँ मैं बात सुन लीजिए। कल भी आप पता नहीं क्यों समझती हैं कि मैं बनी गाला से आया हूं और मैं नहीं मानूंगा। भाई मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाने दे। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को नहीं, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को नाअहल करती है, मुझे कबूल है, जाने तो दे केस वहां, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले तो ना करें ना, शादियाने ना बजाएं। मैं तो कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ हूंगा और देना चाहिए। अगर झूठ बोला, फ्रॉड किया जानबूझकर, तो फिर जरूर करना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है किसी को छूट ना दे। भट्टी साहब का ख्याल है होना चाहिए। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, मईशत के ऊपर भी नजर डालते हैं। बड़ी मुश्किल से आज कुछ रुपए ने सांस लिया है। हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट को एक रिलीफ मिला है, मईशत को एक रिलीफ मिला है, अच्छी खबरें आने शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन बन जाएगी सियासी तौर पर तो इसके क्या असरात होंगे? सर इसका भी जायजा लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्याय साहब ये बताएं, जैसे हम बात करें, अगर एक तरफ से पीटीआई एहतजाज करेगी, लोग सड़कों पर होंगे, दूसरी तरफ से हुकूमत इतना सख्त जारहाना रद्द-ए-अमल देगी और इतने सख्त फैसलों की तरफ जाएगी, तो मईशत पर, मुल्क पर क्या असरात पड़ेंगे? सर क्या ये सही फैसला होगा हुकूमत की तरफ से? जरा इस पहलू से भी इसका तज्जिया करें। मुझसे पूछा अलीना। जी न्याजी साहब। अलीना, पहली बात तो यह है कि हकीकत है कि जब इंसाफ होता है तो जो है ना, हर तरफ से अल्लाह की तरफ से भी एक नेमत होती है। ये कोई आम वाक़या नहीं है कि 2 दिन के अंदर डॉलर आपका 25 रुपए 24 रुपए नीचे आ जाए। वो यानी कि कल और आज के दरमियान में जैसे कि डॉलर नीचे है, ये अच्छी खबर, अल्लाह करे ये परमानेंट रहे और शायद और भी थोड़ा नीचे चला जाए। तो ये मैं तो इसीलिए कल समझता हूँ कल जो इंसाफ हुआ है ये उसकी वजह से एक अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है। दूसरा बात यह कि पीटीआई की जो सड़कों पे आने की कहलियत है 25 मई मेरे सामने मौजूद है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कोई 38 जलसे किए थे, 1.5-2 अरब रुपया खर्च किया था सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, लोगों को एक्साइट करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए और एक जोश जज्बा बढ़ाने के लिए। आम काम नहीं होता। मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आज रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना ये मुश्किल होता है लोगों को उभारना, करना, फिर तैयार करना। फिर आप जब तैयार करके आए और फिर केपी के अंदर किस तरह उनको एक फ्री हैंड था जो अल्लाह ने काम दिखाया है, खुद केपी शिफ्ट हो गए हैं इस ख्याल से कि अगर हमको रुकावटें हों तो केपी से हम भरपूर तरीके से हैं। तो पब्लिक वाला बात तो आप खत्म रखें। जो बंदा चाहे मुस्लिम नून हो या तहरीक इंसाफ, अगर लिबर्टी चौक पे जलसा करेगी तो आपको सोहेल साहब बता देंगे और मैं भी बता देता हूँ उसी के अल्लाह के सोहेल साहब डोज कर दें कि ये अपने पे फिर यकीन नहीं होता। ये जलसे होते हैं ना चौकों में, मार्केट में, अनारकली में, मैं जुलूस निकालूंगा क्योंकि तो ऑलरेडी 30-40 हज़ार बंदा वहाँ जो शॉपिंग कर रहा होता है। इससे उनकी एक, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का ये निज़ाम फारिग हुए तो एस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट के हौसले बड़े हैं, उनके पास पूरा गेज है। आप सोशल मीडिया के साथ हो सकता है ड्रामी हो जाए, मैं हो जाऊँ, मेरे को बेस्ट इंटरेस्ट हो, मेरे को मफादात हो किसी पार्टी के साथ, मैं उनको मार्जिन दे रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है तहरीक इंसाफ सड़कों पे कुछ भी नहीं कर सकती। 25 मई और 26 मई को इमरान खान साहब का सुबह सवेरे सूरज निकलने के 2 घंटे बाद इस्लामाबाद में ज़हूर। सर ये बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सारे लोग तो इस वक्त कह ही रहे हैं कि जिस तरह के ये लोग जलसे कर रहे हैं और पावर से बाहर जाने के बाद ये तो हैरान कौन है, आप कह रहे हैं सड़कों पे कुछ कर नहीं सकते। और सर ये भी भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं, मेरा ख्याल इख्तलाफ कर रहे हैं भट्टी साहब आपसे। भट्टी साहब मैडम शेख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये इंसाफ हुआ और डॉलर 24 रुपए कम हुआ। इमरान खान नायल हो जाएगा तो 24 करोड़ लोगों के घरों में मनो सलवा उतरेगा। और जब परवेज़ मुशर्रफ ने इंसाफ किया था नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बरतरफ करके, उस वक्त डॉलर 65 रुपए का था। और जब नवाज शरीफ साहब से इंसाफ हुआ था उस वक्त डॉलर 120 रुपए से भी कम था। तो डॉलर का अगर इंसाफ का मैयार रखना है तो पहले बड़े इंसाफ हो चुके हैं इस तरह। दूसरी बात है मईशत, इस हुकूमत ने डिजास्टर जनाजा निकाल दिया है लोगों का, आवाम का, कौम का, मईशत का।
मौलाना साहब आज इधर फितना कर रहे थे, बलोचिस्तान क्यों नहीं गए सैलाब के उसमें, सैलाब वाले में? कोई और शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा गए, बाकी क्यों नहीं कोई उधर कोई बड़ा सियासतदान खड़ा नजर आया आवाम के साथ? किसी ने कोई कभी आपने देखा है कि कोई खड़ा हुआ नजर आए लोगों के साथ? वो जो उस बाप की दुहाई सुनो जो कह रहा था मेरे सारे मेरा सारा घर रुड़ गया, मेरे सारे बच्चे रुड़ गए, सुहेल साहब, और मेरे कोई है जो मेरे बच्चों को बचाए? नियाज़ी साहब जो कह रहे हैं जो बाप कह रहा था कोई है जो मेरे बच्चों को की तरफ से, तो इसकी वजह से आप उसके मईशत के ऊपर भी मुस्बत असरात देख रहे हैं आज। आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। मेरा ये ख्याल है कि मईशत IMF की वजह से और दूसरे इंडिकेटर्स की वजह से स्टेबल हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह वो फैसला है कि जिसमें जो इमरान खान के खिलाफ आया, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि वो PTI तो उसको अपने खिलाफ फैसला समझने से भी जो है इनकारी है। वो समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ नहीं आया क्योंकि इसमें कोई मेजर उन्हें डैमेज नहीं हुआ। ये आगे जाके देखें क्या होगा, वो तो आगे देखने की बात है। और मैं तो फिर बार बार अपनी बात वही दोहराऊंगा कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर जो है ये एसेट होता है, बड़ी मुश्किल से बनता है पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉपुलर लीडरशिप। इसका हिफाजत करनी चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी को नायल कर देते हैं। साहब, ये तरीका ठीक सर आप क्यों ज़ाया करवाना चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर को, और वो भी इतने कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडर को? इसमें तो कोई शक नहीं है सर। मैडम शेख, एक बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने भी दिया था, उस पर शहबाज शरीफ साहब तो नायल नहीं हुए, जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया था। वो बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में दिया था, वो भी याद रखें सर। उसके ऊपर भी होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर होना चाहिए। कि एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको ताइवान की और भूटान की और उसकी खबरें भी देना शुरू कर दूं। आपका मौजूद चूंकि जो है उस तक तो मेरी नॉलेज है कि आपको मौजूद से ये है कि जी मईशत में क्या हो रहा है, और बाकी जो है ना, किसी के बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम बहुत कुछ जानते होते हैं लेकिन कहते नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग जो है किसी के हालात जिंदगी सारे के पाकिस्तान के सामने आ जाए। मैं तो रूहानियत वाला आदमी हूँ, और मेरी तो रूहानियत के शोर मैंने कहा कि अल्लाह मियां ने उसी साहब को पसंद किया। मकसूल को कैसे पता चल गया कि अल्लाह मियां ने पसंद नहीं किया? ये तो मेरे नजदीक इमरान खान सही कहते हैं, ये लोग शिरक करते हैं इनके बारे में। मैंने तो नहीं कहते, इमरान खान ही कह रहे हैं कि शिरक करते हैं। तो ये तो कि अल्लाह मियां ने अगर खुश हुआ और आपके ऊपर कोई किसी वजह से, तो मैं वो कैफियत बयान की है जो एक रूहानी। जी सर। मैडम शेख, शहबाज शरीफ कैसे सादक और अमीन है, ये भी पूछ लें सारों से। सुहेल साहब को जवाब देने देना। भट्टी साहब 2 मिनट। सुहेल साहब जी, नियाजी साहब और इमरान खान में अब और तो कोई कदर मुश्तरक नहीं रही नियाजी होने के अलावा, लेकिन रूहानियत कदर मुश्तरक है। ये इनकी मुझे लगता यही है कि ये आपने उस साला गुस्सा निकाल दिया जो कभी आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। तो आपने भी नियाजी साहब उसी तरह फतवे लगाए हैं ना, जिस तरह खान साहब लगाते फिर रहे हैं सारे। मैंने तो फतवा खान साहब लगाते हैं, लेकिन उल्टे लगा दिए आज के हिसाब से। वैसे उल्टे लगा दिए नियाजी साहब ने। आज जो तज्जिया हो रहा है उसके हिसाब से तो मेहमल और सोहेल साहब को और भट्टी साहब को जन्नत में जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे बता दो, लेकिन सर ये चीजें तय हो रही हैं, कितनी ये डेंजरस बात है कि मतलब शिर्क कितना बड़ा एक गुनाह होता है, वो उसको सियासत के लिए जिस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जोक्स अपार्ट, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन आपसे पूछेगा लेकिन न्याजी साहब को तो रोकें, न्याजी साहब को रोकें, इमरान खान साहब को बाद में रोक लेंगे। न्याजी साहब को तो रोकें, न्याजी साहब को तो रोकें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ महमल, अगर ये सिचुएशन बनती है, ठीक है जी महमल, अगर ये सिचुएशन बनती है जैसे हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा करती है कि हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, हम एहतजाज करेंगे, और खान साहब को तो पता है, पहले ही उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत इतना सख्त रवैया करेगी और कहेगी कि हम नाअहली तक जा सकते हैं। तो ये बताएं ये किस तरह की सिचुएशन बनेगी मुल्क के लिए? ये क्या ये बेहतर है महमल? देखिए पहली चीज तो ये है कि जो आप इसको किस तरह
देखिए लीना, पहली बात तो ये पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक भट्टी साहब का माइक म्यूट करें जी। एज लॉन्ग एज के वो किसी के और के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंफ्रिंज नहीं करते तो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज पीटीआई कर सकती है, सड़कों पर वो आ सकते हैं, उनका बिल्कुल ये एक हक है, जमहूरी हक है। लेकिन वो जिस तरह जजमेंट में भी आ चुके हैं कि एक उसके टाइम और एक जगह की कैद होती है, बस उसको फॉलो अगर कर लें। कि इमरान खान साहब के ऊपर ये वाली जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिस तरह सुहेल साहब ने बात की, नहीं होना। ये जो एक आपने सियासत के अंदर आपने दूसरे से अपने हरीफ को या अपने जो आपका राइवल है, आपने उसको उसकी सियासत इस तरीके से ये टेक्निकलिटीज के ऊपर अगर खत्म करनी है या जो ये कानून में थोड़ी सी चीज दिखी है, ये मत करें, क्योंकि ये आपके साथ तो हो चुका है माजी में और वो गलत हुआ है। तो अब आप क्यों ये चीज करना चाह रहे हैं? मैं तो इस चीज के वैसे ही इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक कानून एक के लिए अप्लाई करेगा और दूसरे के लिए कोई और कानून होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बाकियों पे भी फिर नजरसानी करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, मुल्क की बका का मसला है। आज मौलाना साहब ने भी कहा मुल्क की बका का मसला है, सबको एक साथ इकट्ठा होकर इनके निशाने इबरत बनाना चाहिए। इस तरह के इल्जामात लगाने, किसी को कोई किसी का इधर कोई फॉरेन एजेंट नहीं है, ठीक है, सियासतदान है, पाकिस्तानी है, उनको भी इतनी मोहब्बत है जितनी आपको, मुझको, बाकी सारों को है। कोई इस तरह की बात नहीं, ये गलत बात है। लेकिन बात ये कि ये इतनी हमारी सियासत के अंदर शुरू हो गया, मतलब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब न्याजी साहब, तो ये नहीं होना चाहिए। और हुकूमत भी यही कर रही है, मत करें ये। फतवा तो खैर किसी ने नहीं दिया, पति महमल को एक अपनी तकरीर याद थी और उन्होंने भी सुना दी, अच्छी है, वैसे वो भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अब रिकॉर्ड पे आके ये तारीख ऐसा हो गई है, मगर ना ये खामखा इस तरह रिकॉर्ड पे ना आती तो ना रहती। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि अगर जो मेरी रूहानियत को आप चैलेंज कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इमरान खान साहब की को ना चैलेंज करें, क्योंकि वो उनके पास शिर्क का फतवा है। ओके, ठीक है। सोशल मीडिया पर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।